ये कहानी है अमित की, जो सेल्स और मार्केटिंग का काम करता था। कंपनी के काम से उसे राजस्थान का एक होटल में 3 रातों के लिए रोकना, पर अंदर से बिल्कुल अजीब और खंडर था। रूम सर्विस बहुत गंदी थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो सुबह सुबह ही घूमने निकल जाते हैं। अमित ने बात मान ली, और उसे क्या पता था कि उस होटल की तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा चल रहा है जो इंसानी समझ से परे है। पहली रात अमित थका हारा कमरे में लौटा। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अमित अपना लैपटॉप खोले काम कर रहा था और उसमें थोड़ी सी ड्रिंक भी ले रहा था। अचानक इससे ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आने लगी, छन छन छन। घुंघरू की आवाज़ ऐसे जैसे उसकी कोई ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस चल रहा है। अमित को गुस्सा आया कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे झूठ बोला कि होटल खाली है। वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। वहाँ एक कमरा था जिसके दरवाजे में एक छोटा सा की होल था। अमित ने जब उस की होल से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर से एक अजीब सा माहौल था। एक औरत जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था और चेहरे पर घूंघट था, वो नाच रही थी। पास ही हारमोनियम बज रहे थे। अमित ने दरवाज़ा खटखटाया, पर अचानक एकदम से ब्लैकआउट हो गया। सारी आवाज़ें बंद। जब सुबह अमित ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया कि सर आप ड्रंक थे, शायद आपका वहम। दूसरी रात अमित के दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। उसे लगा कि होटल वाले उसे जानबूझकर इस पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं। रात के फिर 12 बजे उसे वही म्यूज़िक सुनाई दिया। अमित इस बार पूरे गुस्से में ऊपर गया। उसने सोचा कि दरवाज़ा तोड़ दूंगा आज। उसने फिर से की होल से झांका तो इस बार वो लड़की एक अलग बेहद खूबसूरत राजस्थानी ड्रेस में थी। अमित की खूबसूरती की झलक देखकर जैसे उसके प्यार में पागल हो गया। वो दरवाज़ा पीटने लगा। तभी अंदर नाच रही उस औरत ने अचानक नाचना बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। अमित वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पर था। इस राज को सुलझाने के लिए तड़प रहा था। तीसरी और आखिरी रात अमित ने तय किया कि आज वो बिल्कुल होश में रहेगा और कम ड्रिंक करेगा। वो रात के 12 बजे का इंतज़ार किया। 12 फिर 12:30 पर कोई आवाज़ नहीं आई। अमित सराहा नहीं गया। वो खुद ऊपर चला गया और की होल से अंदर झांकने लगा तो वहाँ उसे कोई डांस नहीं बल्कि सन्नाटा था और सामने बस एक पर्दा लगा हुआ था लाल कलर का, जो कि हल्का सा इधर उधर हिल रहा था। बाकी वो पर्दा था। अमित ध्यान से देखता रहा कि शायद कुछ दिखे, लेकिन कुछ नहीं था। वो वापस रूम में आके सो गया। अगली सुबह चेकआउट करते वक्त अमित ने रिसेप्शनिस्ट को पकड़ लिया। गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम लोग यहाँ गलत काम करते हो, मुझे सच बताओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे शांत किया और बताया कि सर, जिस होटल में आप ठहरे हैं ये 200 साल पुराना है। यह एक राजा का महल हुआ करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, जो कि उसकी बेटी थी, लेकिन उसको कभी उसने बाहर नहीं निकलने दिया। उसकी वजह जब अमित ने पूछी तो सुनकर वो उसके होश उड़ गए। रिसेप्शनिस्ट ने बताया उसकी जो आंखें थी वो लाल थी, और ये बातें सुनकर अमित डर गया। बिकॉज उसे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम लड़की नहीं थी, ना कोई फंक्शन, बल्कि एक आत्मा थी जो कि उस कमरे में कैद थी। और जो उसने लाल पर्दा देखा था वो लाल पर्दा नहीं बल्कि आंखें थी। मतलब कि जब अमित यहाँ से उसको देख रहा था तो वहाँ से वो उसको देख रही थी। उसकी भी आंखें लाल थी, इसलिए अमित को लगा कि वो एक पर्दा है, जबकि वो उसकी आंखें थी, वो उसको वहाँ से घूर रही थी। बस मौत के मुंह से वो हज़ारा सा बचा है। अगर वो उस पार चला जाता तो वो उसे अपने साथ ले जाती। और ये इसी के साथ हमारी यहाँ की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।